कानून पर कुछ मुसलमान और पूरा विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है, मुसलमानों को बरगला रहा है। ये आरोप बीजेपी के हैं। इसलिए खुद पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों को संबोधित करते हुए पुराने वक्फ कानून की कमियों को गिनाया। उन्होंने कहा, पुराना वक्फ कानून इतना अच्छा था तो मुसलमान पंचर क्यों बना रहे हैं? अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, देश के मुसलमानों को आगाह किया और जो उनके रहनुमा मुस्लिम नेता बनते हैं उनको बेनकाब। दूसरा, कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संशोधनों को भी आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की पोल खोल दी। फिर क्या था? पीएम मोदी का यह बयान कांग्रेस को अच्छा कहां लगने वाला था? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर तुरंत बयान जारी किया और वो पीएम के लिए कुछ ऐसा बोल गई जिसकी उम्मीद किसी भी प्रवक्ता से नहीं की जा सकती। एक ऐसा कानून बताइए, एक ऐसा कानून जो मोदी जी इस देश को जोड़ने के लिए लाए हों। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी के कानून ऐसे होते हैं कि जिनके लिए बनते हैं, जिनके लिए कहा जाता है आपका भला होगा, वो मानने को तैयार नहीं है, उनको यकीन नहीं है। आप हर वक्त देश को तोड़ने की, हर वक्त विभाजन की, हर वक्त नफरत की, दिस इज अ वेरी एलियनेटिंग लॉ। आप एक मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री को यह मंथन करना चाहिए कि आप इस देश को बाबा साहब के संविधान से, उनकी सोच से कितने दूर लेते जा रहे हैं। सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की तुलना 2 रुपए वाले ट्रोल से कर दी। हालांकि पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उसमें सच्चाई है कि आखिर अगर अरबों खरबों रुपए की जमीन अगर मुस्लिम समाज के पास है तो फिर उनकी हालत ऐसी क्यों है? ज्यादातर मुसलमान पंचर ही क्यों साट रहे हैं? लेकिन कांग्रेस को यह बयान बुरा लगा क्योंकि मुसलमानों के इस हालत के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि देश पर ज्यादातर वक्त तक कांग्रेस का ही शासन रहा है और कांग्रेस के शासन में ही मुसलमानों के हालात खराब हुए हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर इस तरह का बयान दे दिया है तो जाहिर है जहां भारतीय जनता पार्टी भी इस पर जवाब देगी और उस जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।